Yes, students. Today I am explaining you lesson number 19th of our EVS, that is Abdul in the Garden. Practice of book exercises. Okay. Look here. Fill in the blanks. Water, neem, Australia, bro, banyan. When Abdul was trying to pull out grass, the delicate stem of the pea plant dash. जब अब्दुल ग्रास तोड़ रहा था, what happened? बाजू जो pea plant था उसको क्या हुआ था? It broke out. So broke. The dash tree did not fall despite the strong wind. कौन सा ट्री नहीं गिरा बहुत तेज हवा होने के बाद भी? That is neem tree. Plants need to be watered properly. Dash tree has unusual roots. किसके unusual roots देखे थे हमने लेसन में? बनियन ट्री के, क्योंकि उसके रूट्स ऊपर ऊपर होते हैं, नीचे होते हैं सबके रूट्स, बट इसके ब्रांचेस में से निकल रहे थे. दैट इज कॉल्ड अनयूजुअल रूट. मतलब किसी में नहीं होता, इसके अंदर है अजीब से रूट्स. डेजर्ट ओक इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया. नाउ नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स? द रूट्स ऑफ द नीम ट्री आर वेरी स्ट्रॉन्ग. येस. इट इज वेरी इजी टू पुल आउट स्मॉल ग्रास. नो. ऑल प्लांट्स डू नॉट नीड वाटर टू ग्रो. वैसे तो सभी प्लांट्स को पानी चाहिए ग्रो करने के लिए, बट कुछ प्लांट्स मतलब बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, जैसे कैक्टस प्लांट होते हैं जो डेजर्ट एरिया में ग्रो होते हैं, उनको पानी न हो तो भी वो सर्वाइव कर सकते हैं, बिकॉज वो रूट्स नीचे, उनके रूट्स बहुत डीप होते हैं, अंडरग्राउंड वाटर को लेके वो सर्वाइव करते हैं. सो ट्रू तो है ही, फॉल्स देखो तो भी चलेगा. बनियन ट्री इज द ओल्डेस्ट ट्री. येस. द कलर ऑफ द ट्रीज इज ब्राउन. देयर रूट्स इज ब्राउन. येस, ट्रू. वाई द नीम ट्री फॉल डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग? क्यों नीम ट्री का नहीं गिरा बहुत तेज हवा होने का? बिकॉज वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्री होता है और उनके रूट्स बहुत डीप अंडर द सॉइल होते हैं, अंडर द ग्राउंड. सो इट डिडंट फॉल. वाई डू प्लांट्स नीड टू बी वाटर प्रॉपरली? क्यों प्लांट्स को पानी प्रॉपरली पिलाना चाहिए? मतलब जैसे समर है तो धूप बहुत होती है, तो आपको दिन में 2 बार भी पानी पिलाना पड़ता है, दैट इज मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग. बट अगर मानसून है तो ऑलरेडी रेन होता है, तो पानी ना पिलाओ तो भी चलता है. अब फिर विंटर है तो उसमें बहुत धूप नहीं होती तेज़, तो एक बार पानी पिलाओ तो भी इनफ है, या फिर एक दिन छोड़ के भी पिला सकते हो तो भी इनफ है. हाउ रेडिश इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फ्रूट? रेडिश आपने देखा है, रेडिश मतलब मूली. वाई इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ फ्रूट? वो क्यों अलग से है? क्योंकि स्पेशल क्यों है? क्योंकि रेडिश जो है इट इज़ द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट. वो नीचे ग्रो होता है एंड इट इज़ अ रूट प्लांट. जैसे हमने आपने देखे सभी प्लांट्स में छोटे छोटे पौधे ग्रास में नीचे के रूट्स होते हैं घास जैसे, बट जो रेडिश है वो खुद ही एक रूट है. सो इट इज़ कॉल्ड रूट वेजिटेबल. समझ में? मूली है, कैरेट है, पोटैटोज है, ऑनियन, गार्लिक, जिंजर, ये सब रूट वेजिटेबल्स है, क्योंकि वो रूट ही है, वो वेजिटेबल ग्रो होता है. समझ में? सो इट इज स्पेशल. वाई डू मैंगो, नीम एंड पीपल ट्री डू नॉट नीड वाटरिंग? अब मैंगो, नीम और बनियन, ये पीपल ट्री, ये सब बड़े बड़े ट्री है. तो बड़े बड़े ट्री है तो क्या होता है, उनकी रूट्स बहुत ही डीप अंडर द सॉइल होते हैं, तो नीचे जो अंडरग्राउंड पानी होता है ना ज़मीन के अंदर, उनको ही वो लोग सोख करके उन्हीं से वो अपना सर्वाइविंग कर सकते हैं, गुजारा करते हैं. इसलिए हम उसको रोज़ पानी न पिलाएं तो भी वो सर्वाइव रहते हैं, क्योंकि छोटे प्लांट्स होते हैं उनको पानी पिलाना पड़ेगा. बड़े बड़े प्लांट्स आप देख सकते हो हमारे घर के अंदर गार्डन में तो हम हर रोज़ पिलाए, पर अगर रोड में है, ओके, आपने देखे हैं बहुत सारे रोड में छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं, तो वहाँ कौन पानी पिलाने जाता है? खेतों में भी होते हैं. ओके, तो वो क्या है, बड़े ट्रीज होते हैं, स्ट्रॉन्ग ट्री, उनके रूट्स बहुत ही डीप होते हैं, तो वो अंडरग्राउंड वाटर लेके सर्वाइव करते हैं. विच ट्री हैज़ रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस? ब्रांचेस मतलब डालियों में से रूट्स निकलने वाले कौन सा ट्री है? दैट इज वन बनियन ट्री. ओके, फिर नेक्स्ट, वाई डू प्लांट्स ड्राई अप? अब प्लांट्स कभी कभी सूख भी जाते हैं. क्यों सूख जाते हैं? तो फर्स्ट रीज़न आप सबको पता होगा, अगर आपने प्रॉपरली पानी नहीं दिया है तो भी वो सूख जाते हैं. और कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा पानी पिला लेते हो तो भी, अगर जैसे आपको ही है, आप 2 रोटी खाते हो हर रोज़, तो अगर आपको 2 रोटी भी नहीं दे तो फिर आप वीक हो जाओगे, कमज़ोर हो जाओगे. और अगर आपकी मम्मी बोले नहीं आज तो 5 रोटी खानी तुम्हें, अब 2 रोटी तो मुश्किल से खाते हो, फिर 5 रोटी खाओ तो क्या होगा, आपको भी वॉशरूम हो जाएगा, है ना, पेट में टमी पेट में दर्द होने लगा है. तो वैसे ही प्लांट्स का भी ऐसे ही होता है, अगर आप ज़्यादा पानी भी पिला दे तो भी वो उसके लिए इट इज़ नॉट गुड. समझ में? और एक चीज़ है, इसलिए प्लांट मतलब एक तो ज़्यादा पानी पिलाए तो, या फिर पानी नहीं पिलाए, दो वो तो रीज़न पता ही है. बट समटाइम्स क्या होता है, जैसे आपको पता है हमारे गुजरात स्टेट में केसर मैंगो अच्छी सी ग्रो होती है,
है ना। मैंगोज तो ग्रो होती है, पर हमारे यहाँ आपने कहीं देखा है एप्पल ग्रो होते हुए? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो क्लाइमेट सूट नहीं करता है हमारे गुजरात का। इट ग्रोज ओनली इन हिमाचल प्रदेश। उसको ठंडा क्लाइमेट चाहिए, उसको पानी ज़्यादा नहीं चाहिए, इस तरह से उसका क्लाइमेट है। और मैंगोज ये हमारा गुजरात हॉट एरिया है, तो इसलिए यहाँ पे तो हर किसी प्लांट्स जो होते हैं, फ्रूट वाले हो या कॉमन हो, उनके लिए क्लाइमेट भी ज़रूरी है उनको ग्रो होने के लिए। अगर उनको सूटेबल क्लाइमेट नहीं मिलता है तो भी वो सूख जाते हैं। सो बिकॉज ऑफ नॉट प्रॉपर क्लाइमेट तो वो होता है। और फिर कभी कभी क्या होता है, अगर आप डेजर्ट में जाके बोलोगे मुझे वो मैंगो का ट्री लगाना है, एप्पल का ट्री लगाना है, अब डेजर्ट में तो ये उसकी मिट्टी जो होती है इट इज़ नॉट फिट फॉर दैट, ओके, वो इट इज़ नॉट फिट, वो मिट्टी उसके लायक नहीं होती, बंजर ज़मीन होती है। आप वहाँ जाके अगर कोई खुली खेत पड़ा है बहुत सालों तक, उसको वहाँ पानी नहीं, कुछ भी नहीं, और ऐसे ही जाके आपने कोई प्लांट लगा दिया तो ऐसे थोड़ी ना कोई ग्रो होगा। नो, हर किसी प्लांट को बहुत ही केयर करना पड़ता है, उसको अच्छी सी नीचे सॉइल होनी चाहिए। आप खेत में देखते हो ना, जब भी खेत में फसल लगाते हैं तो क्या होता है, पहले उसको फील्ड को प्लॉग किया जाता है, मिट्टी को सॉफ्ट बनाई जाती है, फिर दाने डालते हैं। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट होगा तभी तो उसके रूट्स अच्छे से फैलेंगे। और वो जब सॉफ्ट करते हैं तो उसके अंदर मैन्यूर डालते हैं, जैसे काऊ डंग है, फर्टिलाइजर्स, ये सब डालते हैं, दवाइयाँ, और तब जाके वो सॉइल इतना अच्छा बनता है ताकि वो उसके अंदर अच्छी सी फसल ग्रो हो। तो बंजर ज़मीन में कभी भी कोई चीज़ नहीं हो सकती है ग्रो। तो अनसुटेबल सॉइल, सॉइल का मतलब मिट्टी, अच्छी मीठी ना हो तो भी प्लांट सूख जाते हैं। तो ये सब हमारे कॉमन रीजन्स हैं। हाउ डू रूट्स गेट वाटर? रूट्स को कहाँ से पानी मिलता है? एक तो हम जो पानी पिलाते हैं प्लांट्स को, उस वहीं से रूट्स को पानी मिलता है। और दूसरी चीज़ है, जिनके बड़े बड़े ट्रीज हैं उनके रूट्स बहुत डीप होते हैं, तो दे गेट वाटर फ्रॉम द अंडरग्राउंड सॉइल। वाई डू यू थिंक प्लांट्स गेट इम्पोर्टेंट? प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, गिव 5 or 4 रीजन। क्यों प्लांट्स इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? एक चीज़ आपको पता ही है, प्लांट्स हमारे फ्रेंड्स हैं, हमें कोई नुकसान नहीं करते हैं, उल्टा हम उनका नुकसान करके उनको काट के, ओके। प्लांट्स एक तो हमारा ऑक्सीजन, वो लोग दे आर टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड और हमें ऑक्सीजन देता है, जो हमें सांस लेने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो प्लांट्स का उल्टा है, वो लोग लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और देते हैं बाहर ऑक्सीजन। तो वो एक पहली चीज़ है हमें इम्पॉर्टेंट। देन वी गेट ऑल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस, दाल, चावल, गेहूँ, ये सब भी जो चीज़ें हैं, सब्जियाँ, फ्रूट्स है, सब कुछ, मसाले, ये सब कुछ हमें प्लांट से ही मिलते हैं। नथिंग अदरवाइज, बाकी कोई नहीं देता है। सो दे आर आवर बेस्ट फ्रेंड। इसलिए हमें अगर पेड़ नहीं है वो प्लांट्स, और प्लांट्स होने के कारण क्या होता है, एयर का भी प्यूरीफाई करते हैं, ओके। हमें बहुत सारी मेडिसिन वाले प्लांट्स भी है, जैसे तुलसी है, मिंट है, हर्ब्स भी मिलते हैं, ओके। तो प्लांट्स इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कम हियर, लिस्ट 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट प्लांट्स नीड टू सर्वाइव एंड ग्रो। कौन कौन सी 5 चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो प्लांट्स को मतलब जीने के लिए चाहिए? एक तो पानी, ओके, फिर सनलाइट, एयर, वाटर एंड सनलाइट, फिर क्या है, प्रॉपर सॉइल, प्रॉपर क्लाइमेट, और नीचे मिट्टी भी अच्छी होनी चाहिए, तब जाके कोई प्लांट अच्छे से ग्रो होता है। नाउ लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड टिक द वेजिटेबल्स दैट विच आर रूट, मतलब जो रूट में, मतलब मिट्टी के अंदर ग्रो होते हैं, उनको टिक करना है। ये कौन सी है? कॉलीफ्लावर, नो। ब्रिंजॉल, नो। ये क्या है? अदरक, रूट वेजिटेबल। टोमेटो, नो। दिस इज रेडिश, यस। दैट इज पी, नो। ये कैरेट है, सो यस। फिर ये है हमारा बीटरूट जैसा है, ये ऑनियन है शायद, सो इट इज़ ऑल्सो दैट। फिर ये है हमारे चने के मतलब ये भी ग्राम है, तो वो भी पी के अंदर, उसके अंदर दाने आते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ रूट वेजिटेबल। ये कैबेज है, सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट। हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर फूड? प्लांट्स कैसे खाना बनाते हैं? जैसे हम लोग तो किचन में जाके खाना बनाते हैं, तो प्लांट्स का किचन क्या है? लीफ, जो प्लांट का जो लीफ होता है ना, वही उनका किचन होता है। हम नीचे पानी पिलाते हैं, ऊपर से सनलाइट आती है, तो ये जब दो होता है तब जाके अंदर प्रोसेस होती है। ये प्लांट को सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जिससे वो अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो बोलते हैं, आप हायर स्टैंडर्ड पढ़ोगे तब जाके वो खाना बनाता है।
सो इस तरह से द ग्रीन कलर ऑफ लीफ इज बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। जो ग्रीन कलर का पत्ता है वही पत्ता खाना बना सकता है। ओके, अगर येलो कलर हो गया तो वो ड्राई हो गया है, इट कांट प्रिपेयर फूड। सो इस तरह से प्लांट्स खाना बनाए। लुक एट द पिक्चर गिवन अलॉन्ग, आंसर द क्वेश्चन, नेम द ट्री। देखो ये पिक्चर आपको दिया गया, व्हाट इज अ ट्री, आप देख सकते हो हैंगिंग रूट्स है, दैट इज, तो ये कौन सा प्लांट है, ट्री है, बनियन ट्री। हाउ डू इट्स रूट्स गेट वाटर, उनको उन रूट्स को वाटर कैसे मिलता है, हम तो नीचे ज़मीन में से ही मिलता है, बट उनके ऐसे ग्रो हो जाते हैं, वो बच्चों को मज़ा आता है इनमें से स्विंग करने के। डज द ट्री हैव हैंगिंग रूट्स, येस हैंगिंग रूट्स है उनके। कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स एंड पेस्ट देम एंड वाटर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज हैज़ हैंगिंग रूट्स, किसके हैंगिंग रूट्स है, मैंगो, ओक या बनियन, सो बनियन। ओक ट्रीज आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ रीजन, दैट इज डेजर्ट, बोला ना ओक ट्री, डेजर्ट ओक, तो डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सीड्स विल सीडलिंग्स कम आउट, सीडलिंग्स कम आउट मतलब छोटे से बेबी प्लांट ग्रो होता है, कौन से अंदर, मस्टर्ड मतलब सरसों, वीट या चिक प्लांट, मोस्टली चिकपी। आप मटर में देख सकते हो, थोड़े दिन तक आप मटर रखोगे कुछ के अंदर तो उसमें से बेबी प्लांट ग्रो हो जाता है। ओके, सो दिस इज योर लेसन, थैंक यू।